आज जो क्लासेज है, ये क्लासेज है, इसमें टॉपिक जो है, इसमें टॉपिक रहेगा कि जैसे कि बच्चा अगर कब होता है, लड़का होगा या लड़की होगा, बच्चे 9 महीने का होगा या 7 महीने, किसी के बच्चे होते हैं खत्म हो जाते हैं, 8 महीने के बच्चे होते हैं, बच्चा होता है लेकिन खत्म हो जाता है, गर्भ में 2-3 महीना बच्चा टिकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, या तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अगर किसी का बंधन हो रहा है, तो ये कैसे हम किसी भी जातक का सॉल्व करते हैं, ये क्लासेस जो लेंगे आपको रमन कुमार झा जी हैं। इन्होंने जो है नम्बोलॉजी पूरा यहाँ से किया है, मास्टर नम्बोलॉजी, और इनके करीबन जो है इन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी किया है, नम्बोलॉजी भी किया है, तांत्रिक नम्बोलॉजी किया है, उसके बाद टोटका है। तो इन्होंने जो है ये टोटल चीज किए हैं, और ये आप लोगों को क्लासेस लेंगे। आपके पास में जो भी सवाल होगा वो लास्ट में पूछ सकते हैं, और इसको समझने का आप लोग कोशिश कीजिए कि ये किसी भी जातक में ये कैसे काम करता है। धन्यवाद चितरंजन सर, ये मौका देने के लिए। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जो कि तांत्रिक क्रियाओं से, जैसे किसी के ऊपर इफेक्ट है तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, और किसी को जैसे बच्चे होने में डिले हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे, और हेल्थ और बच्चों का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है, और उस पर यदि कुछ तांत्रिक क्रियाओं का इफेक्ट है, तो ये हम लोग समझने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जब हम लोग नंबर्स के बारे में बेसिकली समझते हैं, नंबर्स के द्वारा जो बेसिक प्रेडिक्शन हम लोग कर पाते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे कंडीशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि न्यूमरोलॉजी में आप इसके बारीकियों को समझ सकते हैं, और किसी के पास्ट के बारे में अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, आप उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं, और उसी के साथ मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि जैसे किसी के ऊपर जैसे तांत्रिक रिचुअल हुआ है, यदि कोई तांत्रिक इफेक्ट हुआ है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या समस्याएं आती है, ये आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे किसी मांगलिक के साथ किसी अमांगलिक का शादी हो गया, मैरिज हो गया है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं होती है, और उसमें यदि चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, और उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, जैसे बच्चे डिले होना, और उसमें ट्यूसडे और यदि संडेज को देखेंगे मेनली कि अबॉर्शन के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंसीव करने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो उस तरह के चार्ट कैसे होंगे, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो लोसो ग्रिड है, जो मेनली जो यहाँ पे 5 कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या क्या है। जैसे किसी के लोसो ग्रिड में या बर्थ चार्ट में 9 का रिपीटिशन बहुत ही ज्यादा है, मतलब मोर देन 3 टाइम्स या 4 टाइम्स यदि 9 है, और साथ ही 8 और 6 एब्सेंट है, मिसिंग है चार्ट में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि और ये जो चार्ट जो देखेंगे, सबसे पहले कंडीशन है कि ये हम लोग गर्ल्स का चार्ट होगा, अप्लाई होगा उसके मदर के चार्ट पे, और ये वुमेन के चार्ट पे ये अप्लाई होगा। किसी जेंट्स के चार्ट पे ये अप्लाई फिलहाल नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे किसी का, जैसे इस तरह के चार्ट मिलेगा, जैसे 9 का रिपीटिशन ज्यादा है, और उसके चार्ट में 8 और 6 नहीं है, तो इस तरह के कंडीशन अप्लाई होंगे। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि किसी मांगलिक का शादी किसी अमांगलिक के साथ हुआ है, और इस तरह के चार्ट में 90 to 100% ये चांसेस आपको होगा और मिलेगा। और जैसे 5 का रिपीटिशन बहुत ही ज्यादा है, और 5 खराब स्थिति में हो, अब 9 का रिपीटिशन ज्यादा है, 5 का रिपीटिशन ज्यादा है, और साथ ही 1 का रिपीटिशन ज्यादा है, मतलब ये जो आपको जो व्हील प्लेन जो आप लोग समझे होंगे, जैसे आप जो मिडिल जो ये प्लेन है, 9, 5 और 1 का रिपीटिशन ज्यादा है, तो इस तरह के कंडीशन अप्लाई होगा। इसके साथ ही यदि 9 का रिपीटिशन ज्यादा है, 2 का रिपीटिशन ज्यादा है, और 8 का रिपीटिशन ज्यादा है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि 9, 2 और 8 खराब स्थिति में है, तो इस तरह के कंडीशन अप्लाई होगा। और एक कंडीशन है जहां पे 9 का रिपीटिशन ज्यादा है, 2 का रिपीटिशन ज्यादा है, और 1 का रिपीटिशन ज्यादा है, तो इस तरह के कंडीशन में किसी मांगलिक का अमांगलिक
के साथ शादी हुआ है और उसमें और शादी के बाद वो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, वो डिले हो रहा है। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,